इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। मोह इतना न करें कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा भी इतना न करें कि अच्छाइयां देखी न पाएं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। तो हेलो दोस्तों, आज का क्लास हमारा एशिया के ज्योतिर्पुंज कहे जाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं मानवता के प्रेरणा स्रोत शाक्य मुनि महात्मा गौतम बुद्ध पर आधारित है। आइए समझते हैं बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बौद्ध दर्शन से संबंधित परिचय, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया 4 आर्य सत्य, इनका जो केंद्रीय सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, फिर मध्यम मार्ग के रूप में अष्टांग मार्ग को देखेंगे। उसी प्रकार ईश्वर और आत्मा से संबंधित अनात्मवाद या नैरात्मवाद पर चर्चा करेंगे। अंतिम में पूरा जगत क्षणभंगुर है अर्थात क्षणिकवाद पर चर्चा करते हुए संभावित प्रश्नों पर बात कर लेंगे। हमारा यह लेक्चर सीरीज 2 पार्ट में आधारित है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इस कारण से हम 2 पार्ट में इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो 2 वीडियो बनेगा, आप दोनों वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। आइए देखते हैं बौद्ध दर्शन के परिचय से। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि गौतम हैं। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक वे भारत और पूरी दुनिया को अपने परम ज्ञान से प्रकाशित करते रहे। इस प्रकार भारत की प्राचीनतम धर्म, यहाँ तक कि ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार ईसाई और इस्लाम धर्म के पश्चात दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म बौद्ध धर्म को माना जाता है। इस धर्म के मानने वाले ज़्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे कई देशों में रहते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध कहे जाते हैं, जिन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोदन, माता प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया, क्योंकि जन्म के 7वें दिन मां महामाया की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार 16 वर्ष की आयु में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा से इनका विवाह हुआ। इसके पश्चात इनका एक पुत्र जिनका नाम था राहुल। बचपन से इनके जन्म के संदर्भ में भविष्यवाणी हुई थी कि ये आगे चल कर के सन्यासी बन जाएंगे, इसलिए इन्हें घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं था। समस्त प्रकार की जीवन की अभिलाषाओं को पूर्ति करने के साज सज्जे और नाना प्रकार की जो व्यवस्थाएं घर में ही और महल में ही हुआ करती थी। लेकिन कब तक बेड़ियों में
बांध कर रख सकते थे। एक दिन वे अपने साम्राज्य की भ्रमण करने के लिए उत्सुक हुए। फाइनली उनको अनुमति भी मिला। उनके सारथी का नाम था चन्ना, घोड़े का नाम था कंथक। तो इस तरह से रथ में सवार होकर के वह घर से निकल गए भ्रमण के लिए, राज्य भ्रमण के लिए। तो सबसे पहले वो देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति। जीवन में कभी भी उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था, क्योंकि बुजुर्ग, बूढ़े और बीमार व्यक्तियों के लिए एक अलग ही नगर बसा दिया गया था। उनको किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति न हो, ऐसा माहौल वहाँ पर स्थापित किया गया। इस प्रकार से उन्होंने जब प्रथम दृश्य देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने सारथी से पूछते हैं कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है। सारथी बताते हैं कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, हम सबके जीवन में एक इस अवस्था से हमें गुजरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा दृश्य, वो एक बीमार व्यक्ति, जरा से पीड़ित एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। संदर्भ में प्रश्न करने पर पता चलता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। ऐसी अवस्था किसी अन्य रूप में ही सही हर के जीवन में कभी ना कभी आता है। तो एक बीमार व्यक्ति को देखे। तीसरा दृश्य, उन्होंने एक शव को देखा। एक तरफ ध्यान में रखिएगा, बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति गरीब वर्ग के थे, लेकिन जो शव गया, जो मुर्दा गया, उस शव को इन्होंने रोकवा करके उठाने की कोशिश करी, क्योंकि इससे पहले जीवन में कभी इन्होंने शव नहीं देखा था। चन्ना से पूछते हैं कि भाई ये शव उठता क्यों नहीं है। चन्ना बतलाते हैं कि यह अब नहीं उठेगा मालिक, क्योंकि यह अब शरीर छोड़ चुका है। सिद्धार्थ पूछते हैं क्या मेरी भी ऐसी अवस्था होगी। चन्ना बतलाते हैं कि हम सबकी एक दिन यही अवस्था होने वाली है। इस प्रकार से जो शव जा रहा था वो बहुत बड़े एक धनपति का शव था, जिसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। अंतिम में जब महल की ओर वापस लौट रहे थे तो एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति का परिचय था सन्यासी। इस प्रकार से जब उन्होंने कुछ धन की, कुछ राशन, खाद्य पदार्थों की सामग्री उनको सौंपना चाहा, सन्यासी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भिक्षाटन से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करता हूँ। सिद्धार्थ पूछते हैं उनसे कि आप जीवन यापन के लिए कैसे करते हैं, अगर आपको भोजन न मिले तो कैसा करोगे। तो कहते हैं कि भोजन नहीं मिलेगा तो पानी से जी लूँगा, पानी न मिले तो कैसे करोगे, हवा से जी लूँगा, हवा भी न मिले तो कैसे करोगे। सन्यासी बोलते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है, परमात्मा से मिलने का एक अनुभव, एक मार्ग मेरे पास उपस्थित हो रहा है, तो मैं ऐसे मौके को क्यों चूकूं, अपने आप को समर्पित कर दूंगा प्रकृति को। इस तरह से उनके चेहरे में तेज था, उनकी वाणी में एक भाव था, एक प्रेम था। तो एक तरफ इन्होंने चार दृश्य देखा, एक गरीब वर्ग में बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति को, एक धनाढ्य व्यक्ति को मुर्दे के रूप में देखा जो अपने साथ कुछ नहीं ले जा पा रहा था, और अंतिम में एक ऐसा व्यक्ति भी देखा जो सब कुछ छोड़ करके भी सुखी है। एक तरफ गरीब भी दुखी है, एक तरफ धनाढ्य व्यक्ति भी दुखी है, लेकिन एक तरफ एक व्यक्ति है जो सब कुछ छोड़ करके भी महासुखी है। तो ये चार दृश्य जब सिद्धार्थ देखते हैं तो इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और यह गृह त्याग देते हैं 29 वर्ष की आयु में। इनका गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात चार आर्य सत्य के विषय में बतलाते हैं।
चार आर्य सत्य में पहला है सर्वम दुखम दुखम, संसार में हर तरफ केवल दुख ही दुख है। दूसरा दुखम समुदायम, दुख का कुछ न कुछ कारण है, और कारण क्या है? तृष्णा। कारण क्या है? तृष्णा। तीसरा दुख निरोधम, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है। तो कैसे दुख दूर किया जाएगा? मध्यम मार्ग से या अष्टांग मार्ग से। और उसी अष्टांग मार्ग या मध्यम मार्ग को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाना गया। इस प्रकार गौतम बुद्ध चार आर्य सत्य के विषय में बतलाते हैं। सर्वम दुखम दुखम, सब तरफ दुख ही दुख है। दुख समुदायम, दुख का कारण है। दुख निरोधम, दुख को दूर किया जा सकता है। तो कैसे किया जाएगा? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मध्यम मार्ग या अष्टांग मार्ग से। तो ये चार दृश्य के पश्चात गृह त्याग करने के बाद जब कठिन त्याग तपस्या के पश्चात वह कैवल्य को प्राप्त हुए, बोधिसत्व को प्राप्त हुए और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए, तो अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में उन्होंने उपदेश देते हुए अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किया और चार आर्य सत्य के विषय में बतलाते हुए कहा कि संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसका मार्ग अष्टांग मार्ग या मध्यम मार्ग है। तो आइए समझते हैं इनका केंद्रीय सिद्धांत। वो सार सिद्धांत क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। भारतीय दर्शन की यह विशेषता रही है कि यहाँ का प्रत्येक दार्शनिक विश्व को दुखमय जानकर दुखों के कारण को जानने का प्रयास करता रहा है। बुद्ध भी भारतीय दार्शनिक होने के नाते इस परंपरा का पालन करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने दुख के कारण का विश्लेषण दूसरे आर्य सत्य में एक सिद्धांत के सहारे किया। उस सिद्धांत को संस्कृत में प्रतिसमुच्चपात कहते हैं। पाली में इसी को पटिच्च समुत्पात कहा जाता है, जबकि हिंदी में इसे ही प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना गया है। प्रतीत्य धन समुत्पाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहां प्रतीत्य का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर डिपेंडिंग, समुत्पाद का अर्थ हुआ किसी अन्य वस्तु का उत्पत्ति हो जाना। इस प्रकार से किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु का उत्पन्न हो जाना ही प्रतीत्य समुत्पाद है। यहां पर आप लिख लीजिएगा, ये द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। प्रतीत्य समुत्पाद इनके केंद्रीय सिद्धांत सर्वम दुखम दुखम, दुखम समुदायम। इस प्रकार से सर्वम दुखम दुखम के बाद दुखम समुदायम से यह संबंधित है। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ए के कारण बी जन्म लेगा, बी के कारण सी, सी के कारण डी, डी के कारण ई, इस प्रकार से ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। इसे ही गौतम बुद्ध का केंद्रीय सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत इत्यादि के नाम से भी जाना गया है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ समझ गए होंगे। प्रतीत्य समुत्पाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतीत्य और समुत्पाद। किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति ही प्रतीत्य समुत्पाद है। ठीक, प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत द्वादश चक्र निदान की चर्चा की गई है। द्वादश चक्र निदान में देखिए 12 उपाय। जब व्यक्ति दुख के कारण में फंसता है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा के कारण जब दुख में फंसेगा तो भव बंधन में फंस जाता है, जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो उसके लिए 12 उपाय बतलाए गए हैं। वह 12 उपाय क्या हैं? देखिए, पहला है जरा मरण, दूसरा है जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। ये क्या है? 12 उपाय हैं। एक एक करके समझते हैं।
प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक विषय का कुछ न कुछ कारण होता है। कोई भी घटना अकारण उपस्थित नहीं हो सकती। दुख एक घटना है। बौद्ध दर्शन में दुख का कारण जरा मरण को कहा गया है। किसे कहा गया है? जरा मरण को दुख का कारण कहा गया है। ओल्ड एज सफरिंग, यही क्या है? दुख का कारण है। जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के बाद व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है और मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। इस प्रकार मृत्यु में रोग, निराशा, शोक, उदासी इत्यादि इसके प्रतीक माने जाते हैं। जरा मरण के कारण बुद्ध के अनुसार व्यक्ति पुनः जन्म लेता है, रीबर्थ होता है। जन्म ग्रहण करना भी सांसारिक दुख का कारण माना गया है। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जन्म ग्रहण करना, अर्थात शरीर धारण करना। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार जाति अर्थात रीबर्थ का कारण क्या है? भव, द टेंडेंसी टू बी बॉर्न। मानव को इसलिए जन्म ग्रहण करना पड़ता है क्योंकि उसमें जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही भव कहा गया है। यही से क्या बना? भव बंधन। इस प्रकार से भव का कारण क्या है? उपादान, मेंटल क्लिंजिंग। यह प्रवृत्ति मानव के अंदर चाह पैदा करता है। जो व्यक्ति के अंदर जो चाहत है, जो इच्छाएं हैं, डिजायर है, उसी डिजायर को उपादान कहा गया है। उपादान का कारण क्या है? तृष्णा, क्रेविंग। शब्द, स्पर्श, रंग इत्यादि विषयों की भोग की वासना में लिप्त रहना ही तृष्णा है। तृष्णा का कारण क्या बताया गया है? सेंस एक्सपीरियंस, वेदना। पूर्व इंद्रियानुभूति को वेदना कहा गया है। जैसे आपने कोई मीठा एप्पल खाया, तो मीठा एप्पल खाया अर्थात आपकी इंद्रियों ने, आपके जीभ रूपी इंद्री ने उसका स्वाद को अनुभव किया, बड़ा मीठा था। अब वेदना अर्थात सेंस एक्सपीरियंस तो हो गया, इंद्रिय अनुभव तो हो गया। अब बार बार आप सेब खाना चाहोगे, तो इसे ही वेदना कहा गया है। अर्थात व्यक्ति जब 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषय का भोग करता है, तो बार बार उसी भोग में उतरना चाहता है, उसी भोग विलास वासना में उतरना चाहता है। इसे ही वेदना कहा गया है। वेदना का कारण स्पर्श, सेंस कांटेक्ट माना गया है। इंद्रियों को वस्तु के साथ जो संपर्क होता है उसे स्पर्श कहा गया है। यदि इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क ही नहीं होता, तब इंद्रियानुभूति अर्थात वेदना का उदय नहीं होता। स्पर्श का कारण माना गया है षडायतन, 6 सेंस आर्गन। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 6ठी ज्ञानेंद्रिया मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठी ज्ञानेंद्रिय क्या है? मन। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठी ज्ञानेंद्रिय क्या है? मन। इस प्रकार से ये 6 मन को ही षडायतन कहा गया है। स्पर्श का कारण क्या है? स्पर्श का कारण है षडायतन। इस प्रकार से षडायतन का कारण माना गया है नाम रूप को, माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म। माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म। 6 सेंस हमारे अंदर कब आया? जब हमारा शरीर निर्मित हुआ। हमारा शरीर ही निर्मित नहीं होता तो 6 इंद्रियां हमारे अंदर जन्म ही नहीं लेता। तो 6 आयतन का कारण क्या है? नाम रूप।
नाम रूप का कारण क्या है? नाम रूप का कारण विज्ञान को माना गया है, कॉन्शियसनेस। जब नवजात शिशु मां के गर्भ में रहता है तब विज्ञान के कारण ही नवजात शिशु का शरीर एवं मन विकसित होता है। यदि गर्भावस्था का अभाव होता तब संभवतः बालक के शरीर एवं मन का विकास रुक जाता। अतः यह प्रश्न उठता है कि विज्ञान का कारण क्या है? अब विज्ञान का कारण संस्कार को माना गया है, इंप्रेशन। संस्कार के कारण ही विज्ञान है। विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार। और संस्कार का कारण क्या है? अविद्या। संस्कार का कारण अविद्या है। अविद्या का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव, लेक ऑफ नॉलेज। ज्ञान के अभाव को अविद्या कहा गया है। जो वस्तु अवास्तविक है, जो वस्तु अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना, जो वस्तु दुखमय है उसे सुखमय समझना, जो वस्तु आत्मा नहीं है अर्थात अनात्मा है उसे आत्मा समझ लेना। यही सब अविद्या है और यही सब दुख का कारण है। इस प्रकार से हमने देखा कि द्वादश चक्र निदान में जरा मरण और जाति भविष्य से संबंधित बातें हैं। भव उपादान तृष्णा वेदना स्पर्श षडायतन नाम रूप ये वर्तमान जीवन से संबंधित बातें हैं। और संस्कार और अविद्या अतीत जीवन से संबंधित बातें हैं। अविद्या ही समस्त बंधनों का, समस्त दुखों का कारण है। अज्ञानता ही नहीं होता तो संस्कार नहीं बनते, संस्कार नहीं बनते तो विज्ञान नहीं होता, विज्ञान नहीं होता तो नाम रूप नहीं होता, मन और शरीर नहीं बनता, मन और शरीर नहीं बनता तो 6 सेंस नहीं बनते, 6 इंद्रियां नहीं बनती। 6 इंद्रियां ही नहीं होती तो किस वस्तु से, किस भौतिक जगत से सेंस कांटेक्ट होता? जब सेंस कांटेक्ट ही नहीं होता, इंद्रियानुभव नहीं होता तो बार बार अनुभव करने की वेदना क्यों होती? वेदना ही नहीं होती तो तृष्णा नहीं होता, लालच नहीं होता, उपादान नहीं होता। उपादान नहीं होता तो व्यक्ति जब इच्छा से मुक्त हो गया तो उसका जन्म ही क्यों होगा? जन्म लेने की इच्छा क्यों होगी? और जन्म लेने की इच्छा नहीं होगी तो मृत्यु नहीं होगा, या अर्थात जन्म नहीं होगा। और जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु होने की तो बात ही नहीं होती है। इस प्रकार व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो जाता। इसे ही द्वादश चक्र निदान कहा गया है।